नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इशारों इशारों में एक बड़ी बात कहते हुए नजर आए। वहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी का नाम लिए बिना ही कहा कि जीवन भर कभी उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो आजकल जो लोग हैं वो किसी का सुनते हैं, आज किसी से बात करते हैं, आज किसी राज्य का विकास करते हैं। आज इनके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना काम करते थे आपको हमने बता दिया। अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, ये सब काम करते थे। इनके असली नेता वही थे। पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष सब वही थे। और बाद में जब मौका मिला तो हम काहे के लिए हुए थे? हम तो चाहते थे कि लोग को, अब बाद में केस करके ये किया, हमको ये किया, बताइए। तो उनके ऊपर तो कुछ था नहीं लालू जी का। और अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए तब फिर केस कर रहा। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम करते रहते हैं ये सब लोग। और जो आते हैं आज जानते क्या है? जानते क्या है? अरे जानने वाले जो लोग हैं उन लोगों का हमने नाम दिया और उनकी पार्टी बनी है। उस पार्टी को बनाने वाले ये लोग थे। लेकिन जब दूसरे आज जिस तरह से वो बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। और आज देख करके खुशी हो रही है भाई। पता चला, हमने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज जहां बना है वहां पर मिट्टी नहीं है, तो हुआ कि भाई यहां पर जो जगह है, जितने लोग हैं उसमें लोग हो ही नहीं सकते एकोमोडेट। तो आज देख करके कितनी खुशी होती है कि कितनी बड़ी संख्या में। पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा की बहिष्कार करने वाली टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पश्चिम दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा से उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर अब बीजेपी नेतृत्व ने स्पष्टीकरण मांगा है। पिछले सप्ताह दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई और अन्य संगठनों ने एक विराट हिंद सभा का आयोजन किया था और इस सभा में वर्मा ने इन लोगों के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया था। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव कार्यालय ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 67 कंपनी की मांग की है। वहीं ये जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शुक्रवार शाम को दी। उन्होंने मीडिया से बताया कि 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सीएपीएफ की 65 कंपनियों को तैनात किया गया था और सीईओ ने कहा कि राज्य चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर को है। दस्तावेजों की जांच 27 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। मतदान 12 नवंबर को होगा जबकि मतगणना 8 दिसंबर को होगी। चुनाव में अब तक 55,74,793 लोग मतदान करने के लिए पात्र हैं और राज्य में 68 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा है कि अध्यक्ष पद के लिए गुप्त मतदान होगा और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। खोलेंगे उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के एजेंट के सामने 19 तारीख सुबह को, और खोलने के बाद सारे वोट्स को इकट्ठे करके मिला के मिले जुले वोट करने के बाद ही गिनती करेंगे, ताकि ना किसी को मालूम होगा किसने किसको वोट किया, लेकिन आपको यह भी नहीं मालूम हो सकता कि किस प्रदेश से किसको ज्यादा वोट मिला। तो ये गुप्त मतदान के साथ मेरे ख्याल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव हो सकते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, मेरे पार्टी को, जहां मुझे मालूम है कि कुछ प्रदेशों में कुछ नेताओं ने शायद कुछ निर्देश देने की कोशिश की है कोई मतदान को, और वो शायद
एक जरा भय से मुझे पूछे कि क्या होगा हमें अगर हम उनका निर्देश नहीं सुना। मैं उनसे स्पष्ट से कहता हूं कि जैसे राहुल जी कहते हैं, डरो मत, मतदान तो गुप्त है, आप जाके वोट कर दीजिए और किसी को पता नहीं चलेगा। खोलेंगे उम्मीदवार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और इसी बीच कर्नाटक के बेल्लारी में 15 अक्टूबर को कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद शनिवार को बेल्लारी में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी और शनिवार को यात्रा का 38वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेताओं को कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में 1000 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद कांग्रेस कर्नाटक के बेल्लारी में रैली आयोजित कर रही है। इस रैली को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संबोधित करेंगे। वहीं रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इसमें कई प्रदेशों के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता भी हिस्सा लेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन चला। वहीं बताया जा रहा है कि इस बैठक में गुजरात चुनाव से जुड़े तमाम जानकार शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, बीएल संतोष और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात चुनाव को लेकर हुई इस बैठक में कई आंतरिक मामलों और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल चुनाव की घोषणा तो कर दी है, लेकिन गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उठे विवाद का शुक्रवार को बचाव किया और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो साल भर देश का अपमान करते रहते हैं और जिसे चाहते हैं उसे गाली भी दे देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में कहा कि इटालिया के वीडियो जारी करना और दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें गुरुवार को हिरासत में लेना ही ये दिखाता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में आपके बढ़ते जनाधार से कितनी ज्यादा भयभीत है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, क्योंकि गुजरात में 27 साल तक शासन करने के बाद बीजेपी के पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। इटालिया के एक कथित वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और उनकी 100 वर्षीय मां का मजाक उड़ाने से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर राय ने कहा कि बीजेपी के लोग साल में 365 दिन देश का अपमान कर रहे हैं। वो जिसे चाहते हैं उसे अपशब्द भी कह देते हैं, लेकिन उनके वीडियो जारी नहीं किए जाते। आपके वरिष्ठ नेता ने कहा कि कथित वीडियो इटालिया ने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया है। देश में 365 दिन भाजपाई पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। जिसकी मर्जी उसकी मां बहन कर लेते हैं, कोई वीडियो जारी नहीं होता है। डर बात वीडियो का नहीं है, प्रश्न ये है कि मोदी जी ने भी सरेंडर कर दिया। अब गोपाल इटालिया का वीडियो के आधार पर अगर चुनाव लड़ने की नौबत आई है, इतने प्रधानमंत्री जी के दौरे, इतने अमित शाह के दौरे, इतना पैसा, इतना रुपया, 27 साल की सरकार, और फिर भी गोपाल इटालिया का पोस्टर लिए घूम रहे हैं। देखो देखो, इसके आधार पर हमें वोट दे दो। गोपाल इटालिया ने अगर ये नहीं बोला होता तो उनको वोट नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि गुजरात परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है और परिवर्तन हो। देश में 365 चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा का स्वागत वो करते हैं। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। चुनाव आयोग ने आज हिमाचल में चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन है और
12 नवंबर को चुनाव। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी पहले से चुनाव की तैयारियां कर रही थी। हमारी आधी चुनावी तैयारियां तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और आगे का काम जारी है। प्रियंका जी की रैली भी सोलन में जबरदस्त हुई और वो पूरे हिमाचल में प्रचार करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से इस प्रदेश को 2/3 बहुमत से जीतेंगे, हमारी उम्मीद है। चुनाव आयोग ने आज हिमाचल में चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 25 तारीख उत्तरी तुर्की में कोयला खदान में विस्फोट की खबर सामने आई है, जहां विस्फोट में 22 लोगों की मौत की सूचना मिली है। इसी के साथ दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उत्तरी तुर्की में एक कोयला खदान के अंदर विस्फोट में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। और आगे उन्होंने कहा कि बचाव दल खदान के अंदर फंसे दर्जनों अन्य लोगों को सतह पर लाने की कोशिश लगातार कर रहा है। महाराष्ट्र में बारिश का दौर लगातार चल रहा है। वहीं लगातार हो रही बरसात ने कई इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी कर दी है। पुणे में शुक्रवार को हुई कुछ घंटों की भारी बारिश ने लोगों को चुनौतियों का काफी ज्यादा बढ़ा दिया और चिंता की बात यह रही कि अभी बारिश का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि आने वाले दिनों में पुणे में और भी ज्यादा तेज बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को कुछ और दिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं पुणे में कुछ घंटों की इस बारिश ने लंबे ट्रैफिक की समस्या को भी खड़ा कर दिया। सड़कों पर पानी जमा हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने भी पुणे समेत कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मुंबई में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बारामती में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। मणिपुर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं मणिपुर कैबिनेट ने एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसके तहत 4 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर परिवार को सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं गुरुवार को राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने सचिवालय में ये जानकारी दी। कैबिनेट ने मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन के संविधान को भी मंजूरी दे दी है और अब इस संविधान को एक अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद स्वास्थ्य एवं सूचना मंत्री डॉक्टर सापन रंजन सिंह ने कहा है कि कैबिनेट में इनर लाइन परमिट के मुद्दे पर बातचीत हुई है और इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड के मसले पर भी बातचीत हुई। आगे उन्होंने कहा कि इनर लाइन परमिट को लेकर हालात को देखते हुए गंभीरता से विचार किया गया है और इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि इस मसले पर निगरानी की जाए और निगरानी करते हुए जरूरी कदम भी उठाए जाएं। मणिपुर के मिनिस्टर ने आगे ये कहा कि इनर लाइन परमिट सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि राज्य में आने वाले सभी लोगों को अपने ठहरने का स्थान बताना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा जो आधार कार्ड से लिंक हो और इससे पहले इनर लाइन परमिट पास डिप्टी लेबर कमिश्नर की ओर से जारी किया जाता था। अब डिप्टी कमिश्नर की ओर से ही ये पास जारी किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।